पाकिस्तान की टीम को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या किसी प्लेयर की फिटनेस को लेकर के मसले हैं? और क्या कोई लास्ट डेट है इसको लेकर के आपको पता? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि 18-19 तारीख तक आपको सबमिट करनी है टीम। पाकिस्तान के पास और डेडलाइन का वक्त है अभी? कोई फाइनल डेट है? और क्यों देरी हो रही है पाकिस्तान की टीम को अनाउंस करने के लिए? देखिए, डेडलाइन तो सब टीमों के पास 12 फेब की है, उस तक आपकी हाँ टीम अनाउंस हो चुकी है, बट हाँ खुदा हाँ। ना खास्ता, गॉड फॉरबिड्स, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आप 12 तक तो जी चेंज कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हैं। जी जी तो जी हम भी जी। हम भी कर, मतलब हम हमारे पास 12 फेब तक का टाइम है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि साइम का पता नहीं चल रहा, अदरवाइज साइम इंजर्ड ना होते तो शायद हम पहला देश होते जो टीम अनाउंस करता, क्योंकि हमें चेंज की हाँ जरूरत ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम हाँ था हाँ नहीं। अब साइम हाँ की वजह से 2-3 ऑप्शन आती है। एक ऑप्शन ये आती है हाँ कि क्या हम साइम की जगह पे ओपनर लेके आए। लेट्स अज्यूम कि हाँ हम शान मसूद जो कि टेस्ट के कप्तान है, हम साइम की जगह पे उनको शामिल कर लेते हैं। तो दो हाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये है कि साइम हमें थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं, वैसे तो शान मसूद हाँ हमने टी20 वर्ल्ड कप भी खिलाया हुआ है, वो भी थोड़ा तेज खेलते हैं। बट साइम का प्लस पॉइंट ये था कि वो एक तरह के ऑलराउंडर है, 3-4 ओवर कर लेते हैं वो। अब अगर साइम नहीं है तो हमारे पास फिर पूरे 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। हम सलमान आगा के साथ 10 ओवर नहीं करा सकते, और हमारे पास कोई और बैट्समैन है नहीं जो बॉल कर सकता हो। तो फिर हमें 5 रेगुलर बॉलर खिलाने पड़ने हैं। अब आप कल आपका टीम इंडिया का मैच हुआ इंग्लैंड के साथ, आपने सिर्फ 3 बॉलर खिलाए हैं, बाकी 2 ऑलराउंडर हैं आपके। तो मीन 3 बॉलर का मतलब क्या हुआ कि 8 बैट्समैन आपने खिलाए। सेम आप इंग्लैंड का भी उठा के देखें, आदिल रशीद, उनका क्लेम है कि आदिल रशीद भी नीचे से पावर हिटिंग कर लेते हैं, हाँ तो हाँ उनके भी हाँ सारी। अब हमारा ऑलराउंडर नहीं है। हमने 2 साल, पिछले 3-4 साल हम शदाब के साथ चले हैं। अब 3 सीरीज हमने शदाब के बगैर खेली है, तो 2 स्पिनर तो हमारे पास हैं, अबरार और सुफियान मुकीम है। तो उनमें से कोई एक प्लेइंग 11 में आए तो दूसरा हमारे पास सलमान आ गया, तो फिर हमें 4 बॉलर मतलब नहीं खिला सकते, हमें 5 खिलाने पड़ने हैं। अब एक सोच ये भी आ रही है कि अगर खुदा ना खास्ता साइम अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम हो सकता है किसी ऐसे खिलाड़ी को शामिल करें जो बॉल कर सकता हो। तो ये मेरी अब राय है कि हम ये भी कर सकते हैं कि बाबर को हम ओपन करा लें, और नीचे हाँ से हम खुशदिल शाह को ले लें। वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत स्लॉग कर लेते हैं, अच्छी खासी कर लेते हैं, बल्कि वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, प्रेशर तो हैंडल किया हुआ है उन्होंने। तो ये एक हो सकता है, या फिर ये होगा कि हम शान मसूद को उनकी जगह पे खिलाएं या किसी भी ओपनर को खिलाएं। फिर नीचे से जो हम लगातार 3 सीरीज में हमारे साथ मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज खेलता आ रहा है, फिर हम उनको निकाल के कोई और ऑलराउंडर लगाएं। अब 2 ऑलराउंडर है मिडिल ऑर्डर में, एक खुशदिल शाह, एक इफ्तिखार है। इफ्तिखार का शायद चांसेस इसलिए कम हो कि सलमान आगा हमारा रेगुलर खेल रहा है, और वो भी ऑफ हाँ स्पिन करता है और बैटिंग करता है, और इफ्तिखार अहमद भी ऑफ स्पिन करता है, बैटिंग करता है। तो सलमान आगा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसलिए उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। अब लेफ्ट वाली ऑप्शन जरूर हो सकती है कि एक तरफ हमारे पास सलमान आगा हो जो ऑफ ब्रेक करता हो, दूसरी तरफ हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो हम दोनों से 5-5 ओवर करा के 10 ओवर निपटा सकते हैं। फिर 4 बॉलर के साथ हम उतर सकते हैं, यानी 4 बॉलर हो, साथ हमारे पास बैट्समैन हो, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। बाकी थोड़ी बहुत बैटिंग के शाहीन भी कर लेते हैं, तो ये हमें थोड़ा रहेगा। अगर साइम नहीं होते तो प्रॉब्लम ये आ रहा है। अब मेडिकल जो पैनल था उसने पहले पीसीबी को आज से 10 दिन पहले बोला था कि हम ट्राई कर रहे हैं कि वो अवेलेबल हो। अब टीम मैनेजमेंट ये चाह रही है कि फास्ट ट्रैक ना हो। खासकर आकिब जुवैद इस चीज पे बिलीव करते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक किसी क्रिकेटर का ना किया जाए, कोई फिट है तो रखें, वरना इवेंट आते जाते रहते हैं। ये उनकी सोच है। उन्होंने शहीन हाँ जब 2022 में हम खिला रहे थे, जबरदस्ती खिलाया, 70% फिट थे या 80% फिट थे, वो बोर्ड का हिस्सा नहीं थे, बट वो सबसे ज्यादा वो चीखे थे कि शहीन को मत खिलाएं अगर वो फिट नहीं है 100%, तो 80-90% भी क्यों खिलाना, 100% है तो खिलाए। वही हुआ कि शहीन फिर 1-1.5 साल उनकी फॉर्म रूठी रही। हमने हसन अली को ऐसा खिलाया, 2017 के बाद हसन अली फीके आए, अब तो वो टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो हम्म। आकिब जुवैद का ये मंत्रा है कि फिट है तो खेलेगा, भले जितना मर्जी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं फिट तो 90% भी फिट नहीं चाहिए, हमें 100% फिट चाहिए।